सरगुज़िश एक कमसिन सिपाही सालार की, जो एक मज़लूम बहन की पुकार पर हिंदू राजाओं पर चढ़ दौड़ा। तारीख़ इस्लाम के इस जर्नैल ने बहादुरी, शुजाअत और क़ुव्वत ईमानी से न सिर्फ सिंध को फ़तह किया बल्कि अपने हुस्न सलूक से वादी सिंध को इस्लाम के नूर से मुनव्वर कर दिया। तौहीद पे जान निछावर करने वाले इस सिपाही की कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल ग्लोबल नॉलेज को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। जयसीना के सामने अब एक ही रास्ता था और वो रास्ता फरार का था। अरब मुजाहिदीन ने उसकी फौज को घेरे में ले लिया था। उसकी फौज में भगदड़ मच चुकी थी। हिंदू सिपाही अब जाने बचाने के लिए लड़ रहे थे। राजकेश मारा जा चुका था। मुसलमान सवार जो जयसीना को ढूंढ रहे थे वो गुत्थम गुत्था किस्म की लड़ाई में फंस गए। मैदान जंग क़यामत का मंजर पेश कर रहा था। घोड़े लाशों को और उन जख्मियों को रूंध रहे थे जो उठ नहीं सकते थे। हाथियों की चंगाड़ें और घोड़ों का दौड़ना और जख्मियों की आहोबका जमीनों आसमान पर लर्जा तारीख कर रही थी। सिंध की रेतली मिट्टी इतनी उड़ रही थी कि जमीन से उठने वाला बादल बन गई। गर्द का ये बादल इतना गहरा हो गया और इतना फैल गया कि मैदान जंग को चश्मे फलक से ओझल कर दिया। हक्को बातल का ये मार्का फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गया था। गर्द ने जयसीना के हाथी को छुपा लिया था। किसी की पुकार सुनाई दी कि हाथी भाग गए हैं। हाथी जख्मी होने थे। वो अब भागे जा रहे थे। मैदान जंग से निकल गए थे। किसी का फेलबान था, किसी का नहीं था। किसी के होदे में एक दो बर्छी बाज थे, कई होदे हाली थे या उनमें एक दो लाशें पड़ी हुई थी। राजा दाहिर मैदान जंग की खबर सुनने के लिए बेताब था। दिन गुजर गया था। सूरज उफक के करीब चला गया था। कोई खबर नहीं आ रही थी। जयसीना उनके ताकुब में चला गया होगा। राजा दाहिर ने अपने वजीरों, मशीरों वगैरह से कहा। उसने मुसलमानों को भगा दिया है। भाग कर जाएंगे कहाँ? एक दरबारी ने कहा, दरिया में डूबेंगे। डूब चुके होंगे। मेरा सपूत उनका फैसला कर चुका है। दाहिर ने कहा, वो भाग गए हैं। जयसीना किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। उस वक्त राजा दाहिर बाहर खड़ा था। दूर से एक हाथी आता नजर आया। वो इतला आ गई है, राजा दाहिर ने कहा। उसने इतला भेज दी है। हाथी आहिस्ता आहिस्ता चला आ रहा था। राजा दाहिर ने गुस्से से कहा कि फेलबान को इशारा करो, जल्दी आए। राजा दाहिर के एक सवार मुहाफिज ने घोड़े को एड़ लगाई और हाथी तक पहुंचा। इस हाथी के पीछे कुछ दूर एक और हाथी आ रहा था। मुहाफिज ने हाथी के इर्द गिर्द घोड़ा दौड़ाया और वापस आ गया। महाराज की जय हो, मुहाफिज ने कहा। हाथी जख्मी है। इसकी पिछली दोनों टांगों में गहरे जख्म हैं। फेलबान भी जख्मी है। उसके कंधे में तीर उतरा हुआ है। हुदा हाली है। हाथी करीब आया तो फेलबान जिसका सर डोल रहा था उतरने लगा तो गिर पड़ा। हाथी का खून इतना ज्यादा बह गया था कि वो रुका और उसकी टांगें दोहरी हो गईं और वो बैठ गया। कूदे में दाहिर के दो सिपाही मरे पड़े थे। फेलबान के मुंह में पानी डाला गया। तीर उसके जिस्म में उतरा हुआ था। इसे निकालना आसान नहीं था। लड़ाई की क्या खबर है? राजा दाहिर ने उससे पूछा। सब कट गए हैं, फेलबान ने ऊँगती हुई आवाज में कहा। सब हाथी कट गए और वो बेहोश हो गया। इतने में पीछे वाला हाथी पहुंच गया। उसका फेलबान जख्मी नहीं था, लेकिन उसके होदे में कोई भी नहीं था। इस फेलबान ने मैदान जंग की पूरी कैफियत बयान की। हाथी तो एक भी सलामत नहीं रहा। फेलबान ने कहा, मेरे होदे में 4 आदमी थे। चारों को अरबी सवारों ने बर्छियों से घायल करके नीचे फेंक दिया था। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने हाथी को वहां से निकाला है। जयसीना कहाँ है? राजा दाहिर ने पूछा। कुछ पता नहीं महाराज, फेलबान ने रोंदी हुई आवाज में जवाब दिया। कुछ पता नहीं। किसी को किसी का होश नहीं रहा था। गर्द इतनी ज्यादा उठी, अपना आप भी नजर नहीं आता था। लड़ाई बहुत दूर दूर तक फैल गई है। क्या मुसलमान भागे नहीं? राजा दाहिर ने पूछा। नहीं महाराज, फेलबान ने जवाब दिया। ना वो खुद भागे हैं, ना हमारे किसी आदमी को उन्होंने भागने दिया है। ये तो हाथी थे जो चीखते चिल्लाते वहां से निकल आए हैं। अपना कोई आदमी शायद ही बचकर आ जाए। राजकुमार जयसीना को मैंने कहीं नहीं देखा। अरब के सिपाहियों ने हाथियों पर ऐसे सहत हमले किए थे कि हाथी भी मुंह मोड़ गए। गुस्ताही माफ महाराज। अपना कोई आदमी शायद ही जिंदा वापस आएगा। राजकेश भी मारे गए हैं। मैंने उन्हें खुद तलवारों से कटते और गिरते देखा है। जयसीना नहीं कट सकता। राजा दाहिर ने उखड़ी उखड़ी सी आवाज में कहा। हमारा सबूत गिरने वालों में से नहीं। सवारों का एक दस्ता भेज दो और हमारे शेर को ढूंढ कर लाओ। इतने में 2 और हाथी चले आ रहे थे। इनके जिस्मों से भी खून बह रहा था। एक पर फेलबान मौजूद था, दूसरा फेलबान के बगैर था।
सवारों का एक दस्ता हाजिर हो गया। इस दस्ते के कमांडर को ये हुक्म दिया गया कि वो लड़ाई में शामिल होने की बजाय किसी तरह जयसिन्हा को ढूंढकर अपनी हिफाजत में ले और उसे वापस ले आए। जब फेलबान राजा दाहिर को जंग के हालात सुना रहे थे, उस वक्त मोहम्मद बिन कासम के मुजाहिदीन मैदान जंग में जयसिन्हा को ढूंढ रहे थे। मोहम्मद बिन कासम ने हुक्म भेजा था कि जयसिन्हा को जिंदा पकड़ने की कोशिश की जाए। पहले उसे 10-12 सवार ढूंढते रहे थे, लेकिन वो गुमसान की लड़ाई में उलझकर अपने आप को भी गुम कर बैठे। चंद एक प्यादा मुजाहिदीन थे जिन्होंने अहद कर लिया कि वो जयसिन्हा को जिंदा पकड़ेंगे। इन प्यादों ने जयसिन्हा को देख लिया। वो हाथी पर सवार था, उसके साथ 3 बर्छी बाज थे। उसके होदे की दीवारें ज्यादा ऊंची थीं और इनकी लकड़ी ज्यादा मोटी थी और उसका हाथी दूसरे तमाम हाथियों की निस्बत ज्यादा तंदुरुस्त और कदो कामत में बड़ा था। उस वक्त मैदान जंग की सूरत हाल उसके लिए मोहलिक हो चुकी थी। वो अपने बिखरे हुए दस्तों को मुसलमानों की तलवारों से कटता और बर्छियों से छलनी होता देख रहा था। ये सूरत हाल उसके बस से बाहर हो गई थी। अब वो भाग निकलने का रास्ता देख रहा था। उसने अपना झंडा छुपा लिया था ताकि मुसलमानों को पता न चले कि वो इस हाथी पर मौजूद है। मालूम नहीं कि मोहम्मद बिन कासम के इन चंद एक प्यादा मुजाहिदीन को किस तरह पता चला कि ये हाथी जयसिन्हा का है और वो इसमें मौजूद है। शायद हाथी की जिसामत, होदे की साख्त और सजावट से उन्होंने अंदाजा किया होगा कि ये शाही हाथी है। उन्होंने इस हाथी को घेरे में ले लिया, लेकिन फेलबान जिस हाथी को दौड़ाता था तो उसके सामने कोई नहीं ठहर सकता था। मुजाहिदीन पीछे से उस पर बर्छियों और तलवारों के वार करने के लिए आगे बढ़ते थे तो होदे में से बर्छियां और तीर आते थे। वो आगे होते थे तो हाथी उन पर दौड़ा दिया जाता था। मुजाहिदीन ने बहुत कोशिश की कि हाथी को जख्मी करके बेबस कर लें, लेकिन वो कामयाब न हो सके। वो हाथी मैदान जंग से निकल गया। इन प्यादे मुजाहिदीन के आगे रुकावटें बहुत थीं। कहीं घोड़े मरे पड़े थे और इंसानों की लाशों के अंबार भी थे। लड़ाई भी हो रही थी, गर्द भी उड़ रही थी। इस हालत में जयसिन्हा का हाथी कहीं गायब हो गया। उस दौर के तारीख नवीसों के हवालों से पता चलता है कि सूरज गुरूब हो चुका था और शाम बहुत गहरी हो गई थी जब जयसिन्हा का हाथी अपने ठिकाने पर पहुंचा। उस वक्त तक राजा दाहिर बहुत बुरी जहनी हालत में बाहर खड़ा था। अपने बेटे को देखकर वो जमीन पर दोजानू हो गया और हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखने लगा। फिर उठकर अपने बेटे से बगलगीर हो गया। जयसिन्हा की जहनी हालत इतनी बिगड़ी हुई थी कि उसके मुंह से बात भी नहीं निकलती थी। चचनामा में मुख्तलिफ हवालों से सिंध की इस पहली लड़ाई की जो तफसीलात तहरीर हैं, उनके मुताबिक जयसिन्हा का तमाम लश्कर मुसलमानों के हाथों कट गया था। तमाम से मुराद 90% कही जा सकती है और ये वसूख से कहा जा सकता है कि राजा दाहिर ने जो प्लान बनाया था वो पहले मरहले में ही तबाह बर्बाद हो गया। दिल बर्दाश्ता ना हो राजकुमार, राजा दाहिर ने जयसिन्हा से कहा, हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। हम इन अरबों को रावण के मैदान में खत्म कर देंगे। नया चांद नजर आने दो। चंद ही दिन बाकी हैं। अगला महीना रमजान का है। मुसलमान रोजे रखते हैं, सारा दिन पानी भी नहीं पीते। हम इस महीने में इन्हें लड़ाई के लिए ललकारेंगे।